Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called statistics. अब हमने मीन निकालना सीख लिया है बाय डायरेक्ट मेथड, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड एंड बाय स्टेप डेविएशन मेथड। जो बच्चे सीबीएसई 2021 का रिजल्ट जिनका आएगा 2020 में जो पढ़ रहे हैं 10th, उनके कोर्स से स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया गया है, बट उसके बाद वाले बच्चों के लिए स्टेप डेविएशन रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 30 वुमेन, वो बोलता है 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeats per minute for all these women. Choosing a suitable method. तो suitable method में आपके पास एक मेथड है डायरेक्ट मेथड और एक मेथड है assumed mean मेथड। दोनों के फॉर्मूलाज हमने काफी बार पीछे डिस्कस करा लिए हैं, सो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम है। 65 से 68 मैं ये टेबल बना देता हूं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो इसकी एक अच्छी बात पता है क्या है, देखो इसमें उन्होंने साफ बोला हुआ है 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड, तो मैंने ये बनाया। अगर मैं ना भी देखूं तो सिग्मा एफ आई 30 होगा। अब थोड़ी थोड़ी ना एक्स्ट्रा बातें करेंगे, फैंसी फैंसी बातें करेंगे ताकि चीजें आपको और क्लियर होने लग जाएं। जैसे कि देख लो 2 + 4 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 4 16, 11 और 4 15 और 15 30, ये बिल्कुल सही है। हमने XI निकाला, XI जब निकाला तो 65 + 68, 68 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अस उत्तरी। 65 + 68 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अस 66.5। इसको देखकर मैं कहीं ना क्वेश्चन नंबर 4 में हमने XI निकाला, क्लास इंटरवल निकालने के बाद क्लास मार्क निकाले। अब बच्चा बोलेगा डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और अगर इसमें एफ आई और एक्स आई करने का सोच लिया तो नानी याद आ जाएगी। अगर आप इसे डायरेक्ट मेथड से निकालोगे आंसर पक्का आएगा, आंसर कहीं नहीं जा रहा, बट आप फंस जाओगे। तो इसमें मैं रिकमेंड करूंगा अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड के हिसाब से देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स हैं, तो चौथी आइटम को हम अपनी अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ए बराबर आ जाएगा 75.5। अब हम निकालेंगे डी आई जो होता है एक्स आई माइनस ए, तो 66.5 माइनस 75.5, क्लास अगर 7 है तो 75.5 माइनस 66.5 गिव्स यू, यहां पर आ जाएगा -9, फिर आ जाएगा -6, फिर आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा 0 3 6 और 9, क्योंकि क्लास इंटरवल्स यूनिफॉर्म है। क्योंकि क्लास इंटरवल्स यूनिफॉर्म है इसलिए ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। एफ आई 2 इंटू -9 इज -18, 4 इंटू -6 इज -24, 3 इंटू -3 इज -9, 8 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 3 इज 21, 4 इंटू 6 इज 24, 9 इंटू 2 इज 18। किस्मत अच्छी है, 18 से 18 गया, 24 से 24 गया, 21 में से 9 जाएगा, 21 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा 12। ये हो गया सिग्मा एफ आई डी आई। अब अगर डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने जाते तो फंस जाते। इसमें मीन लेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अज्यूम्ड मीन बराबर है 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 12 अपॉन 30। 4 3 जा 4 के टेबल, 3 4 जा और 3 के टेबल में 10 जा, तो 75.5 प्लस 0.4 गिव्स अस 75.9 इज द मीन हार्ट बीट पर सेकेंड। मैं चेक जरूर करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस इसमें नुकसान देगा और गारंटीड होता है, कई बार बंदे फंस जाते हैं, बट यहाँ भगवान हमारे साथ है। अगर किसी को मुझ पर डाउट हो तो एक बार डायरेक्ट मेथड यूज कर लेना, नानी याद आ जाएंगी जहां भी रहती होंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in packages box. These boxes containing varying number of mangoes. The following was kept. The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. ठीक है जी, 50 से 52 मैंगोज हैं 15 बॉक्सेस में, 53 से 55 मैंगोज हैं। इसमें एक कैच आ गया, 50 से 52 और 53 से 55, मतलब यहां पर जो पहला है 50 से 52, ये ध्यान दे लेना, 53 से 55 ये क्लास लिमिट्स तो हैं, बट ये ट्रू क्लास लिमिट्स नहीं है बच्चों, ध्यान से देख लेना। 56 से 58,
फिर 59 से 61 और 62 से 64 ये तुम्हारे साथ बना रहा हूं, और FI बराबर है, ध्यान से, 15, 110, 135, 115 और 25। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकेजिंग बॉक्स। सबसे पहले आपको दुखी होना है इसको देखकर, आपको दुखी होना है इसको देख के। तो इन क्लास लिमिट्स को ट्रू क्लास लिमिट्स में कन्वर्ट करो। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। ये ट्रू क्लास लिमिट्स के बाद हम लोग निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क बराबर होगा अपना, यहां आ जाएगा 51, फिर आ जाएगा 51 के बाद आ जाएगा 54, फिर आ जाएगा 57, फिर आ जाएगा 60 अगर हम सही जा रहे हैं, फिर आ जाएगा 61। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं गलती तो नहीं हुई? 51 के बाद 54, मेरे से कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? मैं चेक कर लूं। बिल्कुल ठीक है, एक बार देख लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। ये यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा हमारा 63, वही मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था। अब चाहो तो FI इंटू XI कर सकते हो, नहीं तो XI के अंदर अगर आप इस टर्म को अज्यूम्ड मीन ले लो। अज्यूम्ड मीन का लालच ये होता है कि आपका कैलकुलेशन इजी कराया जाए। तो यहाँ DI बराबर हो जाएगा XI माइनस A। बच्चों देख लेना, ये जो गलती कहीं तुमसे ना हो गई हो, एक बार इस पे नजर रख लेना जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। ये काम की चीज है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट में यहाँ गैप हो तो क्लास लिमिट्स को ट्रू क्लास लिमिट्स में करना जरूरी है। 51 माइनस 57 इज -6, -3, 0, 3 और यहां पर आ जाएगा 6। अब हम निकालेंगे FI इंटू DI। अगर FI इंटू DI निकालते हैं तो 15 इंटू -6 इज -90, 110 इंटू -3 इज -330, 135 इंटू 0 इज 0, 115 इंटू 3 इज 345, 345 कुछ नहीं होता, 345, 25 इंटू 6 इज 150 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिग्मा FI इंटू DI। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर ने डायरेक्ट मेथड तो हटा ही दिया, सर तो डायरेक्ट मेथड यूज ही नहीं कर रहे। नहीं, करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट मेथड से ज्यादा आसानी से होंगे। तो सबसे पहले इनका टोटल करो, उसमें से माइनस करो। कैलकुलेशन इज मस्ट, थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे। 345 प्लस 150 माइनस 330 माइनस 90 इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 75। अब अगर मीन का फॉर्मूला देखेंगे तो इट विल बी A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो क्लास बोलेगी सर आपने सिग्मा FI नहीं निकाला, सिग्मा FI यहाँ पर कहीं दे भी नहीं रखा, तो हमें निकालना पड़ेगा 15 प्लस 110, 15 प्लस 110 प्लस 135 प्लस 115 प्लस 25 इज इक्वल्स टू, ये सिग्मा FI दे रखा है 400। तो A बराबर है 57 प्लस 75 अपॉन 400, 25 3 25 के टेबल में मेरे हिसाब से 16 तो 57 प्लस या मीन इज इक्वल्स टू 3/16 अगर हम गलत नहीं है तो 3 डिवाइडेड बाय 16 गिव्स अस 0.1875। तो 57 प्लस 0.1875 हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो सारा क्वेश्चन खराब कर देती है। 1875 एक बार चेक करूंगा। 14.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 57.19 कर दिया उन्होंने, इसको अप्रोक्सीमेशन में लेके 57.19 इज द मीन। ये जो हमारी मीन आई है वो ये आई है, थोड़ा सा बस ध्यान से देख लेना, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें सीधा दे रखा है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड। 25 हाउस होल्ड मतलब ये सिग्मा FI होगा।
4 + 5 9 और 2 11 और 2 13 और 12 25। वैसे भी 25 है, करने की जरूरत नहीं। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर बाय अ सूटेबल मेथड। तो यहाँ क्लास इंटरवल है 100 से 150, 150 से 200, सीधा सिंपल साधारण क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क विल बी एक्स आई, जो हो जाएगा 125, जो हो जाएगा 175, जो हो जाएगा 225, जो हो जाएगा 275, जो हो जाएगा 325। अगर आप डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हो तो आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, फिर जो टर्म्स आएंगी उन सबको ऐड करना पड़ेगा। और हमेशा जब उन्होंने सूटेबल वर्ड बोला है तो हमें वो चीज करनी है जो इसमें हमारा कम एफर्ट्स लगाए और बेहतर रिजल्ट दिलवाए। यही जिंदगी में सूटेबिलिटी का गेम है। आर्मी में दे डोंट लुक फॉर द बेस्ट कैंडिडेट्स, दे लुक फॉर द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। तीसरी टर्म्स को ए लिया 225। तो अब हम निकालेंगे डी आई, जो बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। 125 में से 225 माइनस 100 माइनस 50 0 50 100, इस तरीके से चलेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल सही है। अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। अब एफ आई इंटू डी आई देखो कैलकुलेशन कितनी इजी है। -400, 5 इंटू -50 -250, 12 इंटू 0 दैट इज 0, 2 इंटू 50 इज 100 एंड 2 इंटू 100 इज 200। अब आप खुद देख सकते हो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया। यह आया 350 और यह आया -650, सो दैट इज -300। तो इसमें जो मीन का फॉर्मूला होगा वो होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए को देखें तो 225 प्लस -300 अपॉन सिग्मा एफ आई हमने पहले ही कर लिया था, 25 था, 25 1 जा 25, यहाँ पे 5 बचेगा। यह आ जाएगा आपका, क्या कर रहा हूं मैं यार, 25 1 जा 25, 25 2 जा, तो 225 -12 इज 213 इज द मीन। 211 सॉरी, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचना चाहिए। हमसे कहाँ गलती आ रही है, 25 1 जा 25, 5 कैरी, 25 2 जा, कहीं गलती होनी तो नहीं चाहिए। पीछे आंसर आ रहा है इसका 211। लेट मी चेक कहाँ गलती हुई है। या मुझे तो कोई अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक दिख नहीं रही। अगर तुम्हें बाई चांस कोई दिख जाती है तो एक बार देख लेना, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो। वैसे तो हमारा सही है, -650 और 100 और हमारे हिसाब से 213 आ रहा है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट। एक बार पॉज करो मुझे और खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने ये चार्ट इसलिए बड़ा बनाया है क्योंकि मैंने यहीं पे मैंने बोला ये एफ आई हो जाएगा। To find out the concentration of SO2 in the air present in the data was collected for 30 localities। तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा 30 लोकेलिटी। आप चाहो तो टोटल करके देख लो। फाइंड द मीन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2। मीन निकालनी है तो सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे, क्लास मार्क विच विल बी 0.02, इट विल बी 0.06, इट विल बी 0.10, इट विल बी 0.14, it will be 0.18 and it will be 0.22 अगर क्लास 7 है तो। अब हम देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो तीसरी टर्म है इसको हम अज्यूम्ड मीन मान लेंगे 0.10। अब हम निकालेंगे डी आई, जो बराबर होता है एक्स आई माइनस ए विच इज इक्वल्स टू 0.2 में से माइनस करेंगे तो 0.08। अगर हम सही हैं तो 0.10 और 0.02 करेंगे तो आप देख लीजिए 10 में से 0 जाएगा, बचेगा 8 और यहाँ 0 और ये डेसिमल आ जाएगा माइनस का। अगर ध्यान से देखें तो 0.6 को करेंगे, ये वाला यहाँ आया है, 0.6 में से करेंगे तो -0.04, 0.10 से 0 आ जाएगा 0.04, ये आ जाएगा 0.06 और ये आ जाएगा 0.08। थोड़ा सा बस ध्यान से आगे पीछे हो सकता है। एफ आई इंटू डी आई, तो ये आ जाएगा एफ आई इंटू डी आई बराबर हो जाएगा 0.08 इंटू तो -0.32, 9 इंटू 4 करेंगे तो -0.36। थोड़ा सा ध्यान देके 9 इंटू 0 करेंगे तो 0,
2 इंटू 0.14 करेंगे तो 0.28 आ जाएगा। 4 इंटू ओ 2 इंटू 0.04 करेंगे तो 0.08 आएगा। इसको इससे करना था, मैं जल्दबाजी नहीं। 4 को जब इससे करेंगे तो 0.24 आएगा और 2 को जब 0.08 से करेंगे तो 0.16 आएगा। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, -0.68 आ जाएगा नेगेटिव में, और ये 24 और 16 होता है 40, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40 ये आ जाएगा प्लस में 0.48। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई बराबर आ जाएगा माइनस में 0.20। तो जो मीन बराबर होगा वो होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए इज 0.10 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इज माइनस 0.20 अपॉन 30। तो 0.10 माइनस अगर साथ हो तो 0.20 डिवाइडेड बाय 30 गिव्स यू 0.006। 0.006 तो 0.10 माइनस 0.006 gives you 0.0094, so it is equals to 0.094। माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान देना, 0.0094। दिस इज द मीन। वो हमारा उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 0.99 ले लिया है, उसको अप्रोक्स करने के लिए दिस इज द मीन जो पीपीएम का उन्होंने निकालना था। थोड़ा सा बस इसको ध्यान से देख के चलना और कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा अगर ढंग से देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहले टेबल बनाइए। कई व्यक्ति ये बोल रहे होंगे कि सर ने डायरेक्ट मेथड का तो यूज ही नहीं करा, तो उसी डायरेक्ट मेथड के ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से देखना। 0 से 6 का गैप आ रहा है, 6 to 10 4 का गैप आ रहा है, 10 to 14 में 4 का गैप आ रहा है, 14 to 20 6 का गैप आ रहा है, और फिर अगर आगे चलें 20 से 28 में 28 का गैप आ रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल्स हैं। क्लास इंटरवल्स हैं, ट्रू क्लास लिमिट्स भी हैं, बट नॉन यूनिफॉर्म है। तो एक्स आई हो जाएगा 3, ध्यान से करिएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा 24/2 12, यहाँ 34/2 17, यहाँ पर आ जाएगा 48/2 24, यहाँ आ जाएगा 28 प्लस 38/2 28 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 33 और यहाँ पर आ जाएगा 39। और क्लास इंटरवल्स में यूनिफॉर्म गैप्स नहीं है, इसलिए आई वुड रिकमेंड इसको हम एक बार डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो जब डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो एफ आई इंटू एक्स आई अज्यूम से भी हो जाएगा, बट वो यूनिफॉर्म आंसर नहीं आएंगे। जैसे -3 0 3 6 आता था, यहाँ गैप आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा मेरे बच्चे 33, 10 into 8 is 80, 12 सत्ते 84, 84, 17 4 68, 24 4 96, 33 3 99 प्लस 39। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालो, और सिग्मा एफ आई, एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा यहाँ 40 स्टूडेंट्स दे रखा है तो सिग्मा एफ आई निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही 40 कर दो। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें कैलकुलेट करना है। 33 प्लस 80, 80 प्लस 84, 84 प्लस 68, 68 प्लस 96, 99, 96 प्लस 99 प्लस 39 इज इक्वल्स टू, यार 499। तो मीन बराबर हो जाएगा बच्चे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दैट इज 499 बाय 40, और 499 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 12.475, जिसको अप्रोक्सीमेटली वो 12.5 लिख सकते हैं। लेट मी चेक, आंसर ठीक आ रहा है हमारा, 12 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। 12.475 आ रहा है। एक बार मैं दोबारा कैलकुलेशन भी चेक कर लेता हूं, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो। 1 पॉइंट का फर्क आ रहा है।
तो कहीं कैलकुलेशन का एक बार पॉइंट 1 का फर्क आ रहा है, एक बार तुम भी कैलकुलेशन करके देख लेना। इसके बाद आता है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वो कह रहे हैं फाइंड द मीन। यहां दे रखा है 45 से 55, फिर दे रखा है 55 से 65, फिर दे रखा है 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 3, 10, 11, 8, 3। अगर आप क्वेश्चन सही नहीं उतारते हो तो भी मार्क्स कट सकते हैं, और ये गलतियां मैं करता था। 35 सिटीज बोला है तो सिग्मा एफ आई 35 हो जाएगा। 10 और 3 13 और 11 24 और 8 32 और 3 35। सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे। 45 पे ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 60, 70, 80 और 90। सिंपल माता रानी का नाम लेकर अज्यूम्ड मीन ले लेंगे 70। टी आई बराबर होगा एक्स आई माइनस ए। क्लास बोलेगी -20, -10, 0, 10 और 20। अब निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। अगर देखो तो एफ आई इंटू डी आई इज -60, -100, ये 0, ये 8 8 जा 640 और 9 3 जा 270। तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बराबर हो जाएगा, क्लास बोलेगी 640 प्लस 270, 640 प्लस 270 माइनस 160। कैलकुलेशन करने का हर किसी का अपना स्टाइल होता है। तो मीन बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहां पर मीन में जब वैल्यू डालोगे ए बराबर था 70 प्लस 750 अपॉन 35। 5 के टेबल में 7 जा, 5 के टेबल में 15, 150 जा। तो दैट विल बी 70 प्लस 150 डिवाइडेड बाय पॉइंट, ये आ जाएगा हमारा 21.42। 21.42 दैट गिव्स यू 91.42 इज द मीन। 91.42 उनका आ रहा है। भाई साहब मैं कहाँ हूँ, मुझे लग रहा है मैं किसी अलग ही दुनिया की कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। लेट मी चेक एक बार, फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। 8 इंटू 10 करना था, यहाँ 80 आना था, और 3 इंटू यहाँ 20 करना था, यहाँ 60 आना था। देखा लापरवाही, ये 140 है और ये -160 है, तो ये -20 आएगा। ये हमने गलत कर दिया। 70 -20 बाय 35, ये 5 के टेबल में 4 जा, 5 के टेबल में 7 जा। 70 -4/7। बड़े बड़े जो समझदार बनते हैं ना, उन्हीं से गलती होती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आई एम सॉरी फॉर दिस। तो आ जाएगा 70 माइनस 0.57, दैट इज 69.43%। आई एम सॉरी फॉर दिस। देखो लास्ट क्वेश्चन में भी गलती कर गया, मैंने अज्यूम से करा। एक बार आप डायरेक्ट से भी कर लेना, और किसी भी मेथड को अपना फेवरेट मत बनाना। बाई चांस एक ही मेथड के पीछे पड़े रहे और दूसरे में से आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इस लेक्चर में हमने मीन खत्म कर लिया, और आई होप कि आपको मीन समझ आया है फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी भैया, खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। दैट इज ऑल लाइफ इज ऑल अबाउट। थैंक यू।